आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने प्रगतिवाद तक का अध्ययन कर लिया था और आगे की आज की इस पाठचर्या में हम लोग प्रयोगवाद को प्रारंभ करने वाले हैं। तो इस पाठचर्या का अध्ययन प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज की पाठचर्या में आज का अध्ययन बिंदु। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी से तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया माना जा सकता है क्योंकि प्रगतिवाद ने भाव, भाषा, संवेदनाओं को सीधे सीधे दृष्टिकोण व कथ्य के साथ प्रस्तुत किया। हालांकि हिंदी साहित्य के प्रत्येक काल में कुछ न कुछ नए प्रयोग होते रहे हैं, फिर भी 1943 ईस्वी से 1951-52 तक के काल हेतु प्रयोगवाद नाम रूढ़ हो गया है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं हम लोग प्रयोगवाद की परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नंद दुलारे वाजपेयी जी को। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया। वाजपेयी जी के अनुसार यानी नंद दुलारे वाजपेयी जी के अनुसार पिछले कुछ समय से ही हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ रचनाएं हो रही हैं जिसमें किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है। नामवर सिंह क्या लिखते हैं प्रयोगवाद के संदर्भ में? नामवर सिंह ने कहा कि प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति या विचारधारा का वाहक है जिसमें थोड़े थोड़े से अंतर के साथ अनेक हरासोन्मुखी मध्यवर्गीय मनोवृत्तियों और विचारधाराओं का समावेश होता गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर छायावाद की समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही बढ़ावा है। सुमिंद्रानंदन पंत जी को देखते हैं। सुमिंद्रानंदन पंत जी के अनुसार प्रयोगवादी काव्य जहां अपनी शैली तथा रूप विधान में अतिवैयक्तिक हो जाता है वहीं अपनी भावनाओं में जनवादी। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार जिस प्रकार संदेह एक हद के बाद संदेहवाद हो जाता है उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और गिरिजा कुमार माथुर जी के अनुसार देखते हैं। तो गिरिजा कुमार माथुर जी के अनुसार प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता के भावानुकूल माध्यम देना, कविता को भावानुकूल माध्यम देना जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके। लक्ष्मीकांत वर्मा जी के अनुसार प्रयोगवाद एक ओर व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है तो दूसरी ओर वह रूढ़ का विरोधी अन्वेषण का समर्थक। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं धर्मवीर भारती जी क्या लिखते हैं प्रयोगवाद के संदर्भ में। धर्मवीर भारती जी लिखते हैं प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। आगे बढ़ते हैं और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी को देखते हैं। इनके अनुसार प्रयोगवाद क्या है? तो उन्होंने लिखा है कि प्रयोगशील कविता में नए सत्यों का, नई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है। यह उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी और उनको पाठक या सहृदय तक पहुंचाने यानी
साधारणीकरण की शक्ति भी। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं। आगे, प्रयोगवाद दोहरा साधन है। एक तो इस सत्य को जानने का साधन है जिससे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उनके साधनों को जानने का भी साधन है। आगे, प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। आगे, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, हम सभी राही हैं, राही नहीं राह के अन्वेषी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रामविलास शर्मा जी के अनुसार तो प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार देखते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। केसरी कुमार लिखते हैं कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। तो रघुवीर सहाय जी लिखते हैं कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। तो नंदुलारे वाजपेयी जी के अनुसार प्रयोग बैठे ठाले का धंधा है। वहीं केसरी कुमार लिखते हैं हिंदी कविता में प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ 1936 से 1938 ईस्वी में लिखी गई नलिन विलोचन शर्मा के नकेन के प्रबंध की भूमिका पसपसा से होता है। शिवदान सिंह चौहान लिखते हैं प्रयोगवाद के संदर्भ में कि प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण मात्र है। गणपत चंद्र गुप्त जी लिखते हैं कि प्रयोग को मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है। गणपत चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद को मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है। तो डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, किंतु प्रयोगवाद का सबसे अधिक विरोध भी इन्होंने ही किया है। प्रयोगवादी पत्रिकाओं में प्रतीक, पाटल और दृष्टिकोण प्रमुख रही हैं। प्रयोगवाद के दार्शनिक आधार को देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग का अर्थ है नए जीवन सत्यों को पाने की इच्छा या बेचैनी। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में चलने वाले इस साहित्यिक आंदोलन पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव रहा, जिसमें फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव, टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिक सिद्धांत, फ्रांसीसी का प्रतीकवाद आंदोलन से प्रभावित है। वहीं गांधीवाद का भी प्रभाव इस पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार कवि को तटस्थ होना चाहिए, भावुक नहीं। कला को जीवन के लिए नहीं, कला के लिए होनी चाहिए। आदि विचारधाराओं से प्रयोगवाद प्रभावित है, जिसमें समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। प्रयोगवाद में बौद्धिकता और भावुकता का संश्लेषण, नवीन राहों का अन्वेषण, अति नग्न यथार्थवाद, निराशा, मोहभंग, क्षणवाद और नियतिवाद, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग, अप्रस्तुत विधान। इसके बाद प्रतीकों में नदी, द्वीप, सांप, बरगद, बावड़ी, अंधेरा आदि प्रतीकों का प्रयोग इसमें हुआ है। और काव्य के रूप में प्रगीतात्मक छोटी कविताएं, मुक्तिबोध की कुछ कविताओं को अपवाद स्वरूप आप रख सकते हैं। और इसमें साधारणीकरण का अभाव है। यह नंदुलारे वाजपेयी और नगेंद्र मानते हैं कि साधारणीकरण का इसमें अभाव है।
प्रयोगवाद का जो आधार है वह है, प्रयोगवाद का आधार तार सप्तक। तार सप्तक में 7 कवियों को संकलित करके उनकी रचनाओं का प्रकाशन होता था और तार सप्तक की परिकल्पना प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन ने की थी। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए जिसकी भूमिका स्वयं अज्ञेय जी ने लिखी। प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवियों की रचनाओं का संकलन है और चारों सप्तक में, पहले सप्तक में शकुंतला माथुर और दूसरी जो है, क्षमा करें, तार सप्तकों में जो है शकुंतला माथुर पहली कवित्री हैं जो गिरजा कुमार माथुर की पत्नी है और दूसरे सप्तक में संकलित हैं। तीसरे सप्तक में कीर्ति बाला सिंह या कीर्ति चौधरी हैं, कीर्ति बाला सिंह नहा, और सुमन राजे चौथे सप्तक की कवित्री, यानी 3 कवित्रियां 4 सप्तकों में देखने को मिलती हैं आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और तार सप्तक का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। तो तार सप्तक में जो है, पहला जो तार सप्तक था उसे तार सप्तक कहा जाता है। 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ अज्ञेय के संपादकत्व में। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल हैं। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ जिसमें शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर शाह हैं। तीसरा सप्तक जो है, इसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी हैं। वहीं चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर हैं। तो आज हम लोगों ने अध्ययन किया, संक्षिप्त अध्ययन था तार सप्तक पर और जो है प्रयोगवाद का आरंभ। अब इसके बाद साथियों हम लोग कुछ तार सप्तक के कवियों पर करेंगे चर्चा, लेकिन यह चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।